हेलो एंड नमस्कार। आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। मैं शेखर राणा आज क्लास 4th में कंप्यूटर्स में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली वी विल रीड कि जो कंप्यूटर्स आज हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, क्या क्या चेंजेस उनमें आए हैं, एंड द साइंटिस्ट और द इन्वेंटर्स जिनका उसमें एक योगदान रहा है इस इवॉल्वमेंट में। सो बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। We use the computer in our day-to-day life in banks, schools, offices, railway stations, airports, library, etc. etc. So जहाँ पर भी हम जाते हैं, इवन वी गो टू द प्ले ग्राउंड ऑल्सो, सो वहाँ पे भी जो नंबर प्लेट्स आजकल चेंज होती हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। हम कहीं पर भी जाएं इन आवर लाइफ, कहीं पर भी, इवन इन द एग्रीकल्चर टुडे वी यूज़ द कंप्यूटर्स फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वी यूज़ द कंप्यूटर्स फॉर द इवॉल्विंग फॉर चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द सीड्स, फॉर basically for getting the price, for knowing about the price in the cities. So basically computers का आज यूज़ हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह हो रहा है। by using the computers we can get the information about many things. हमें जिसके बारे में भी जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जस्ट टू हमें उस चीज़ के बारे में, लेट्स सपोज अगर हमें कोई टॉपिक ऐसा दे दिया गया है, कोई होमवर्क में ऐसा दिया गया है जिसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वी कैन बुक टिकट्स ऑफ एयरप्लेन, मूवी थिएटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन आज हम बस के टिकट्स को भी अपने बुक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द internet, and that is with the help of a computer. We can purchase or sell many items with the help of the computer. आपने e-commerce वेबसाइट्स के बारे में सुना होगा, Amazon, Flipkart, Snapdeal, Myntra वगैरह। तो उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम सामान को अपने सेल भी कर सकते हैं। इवन वी कैन परचेज द आइटम्स, जनरली हम परचेज ही करते हैं वहाँ पे। सो बेसिकली वो कैसे हो रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो मोबाइल के थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू नहीं हो रहा है, सो बेसिकली योर मोबाइल इज़ ऑल्सो कंप्यूटर। सो कंप्यूटर बेसिकली आप छोटी फॉर्म में आ गए, जो कि हम अब मोबाइल की फॉर्म में उसको देखते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन पेइंग बिल्स एंड ऑल्सो इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे वहाँ पर, हम शॉपिंग मॉल्स में देखते हैं देयर आर कंप्यूटर्स जो हमें हमारी रिसिप्ट बनाने में, बिल रिसिप्ट बनाने में हमारे हेल्प करता है। हम कंप्यूटर्स को देखते हैं साइंटिफिक लैबोरेटरीज में देखते हैं, हम कंप्यूटर्स को देखते हैं हमारे रिसर्च लैब्स में देखते हैं। हमने कंप्यूटर्स को देखा है जैसे कि हमने इसरो में देखा है, व्हेन वी सी अबाउट द मंगलयान एंड ऑल, सो वहाँ पर हमने देखा है कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर दैट ऑल्सो। So the next thing is stages of the development of the computer. The first thing that we need to learn is abacus. Abacus was the first calculating device, and it was, some people say it was invented by the Chinese, some people say it was invented by the Egyptian people. So basically it was invented generally or around in 1300 BC, and it was the first calculating device. So basically at that time the people used to calculate two kind of things, the animal husbandry kind of things or the agriculture. So what they used the abacus, which is a wooden frame, and it has two blocks, the upper blocks which is a heaven, then the lower blocks which is a earth. So basically they move the beads the disk just for the calculating. With the help of the abacus you can do just simple calculation. You can't do multiply here, you can't divide here, but abacus was the first calculating device that we see. Now the next is Napier's bones. Napier's bones was invented by John Napier in 1617. It was able to perform multiplication as well division. So basically अगर हम इसका comparison abacus से करें, so abacus was only for the simple calculation, where the Napier's bones is able to perform multiplication as well as division. So यहाँ पर multiplication division भी हम कर सकते हैं। ये इस जो बोर्ड में लेफ्ट एजेस होती है उसको हम 9 स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम 1 से लेकर 9 तक नंबर देते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट कि हम एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन की डिवाइस से सीधा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की डिवाइस पर चले गए हैं। नेक्स्ट इज पैस्कलाइन। नाउ पैस्कलाइन बेसिकली आपकी एक फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। मतलब इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट, जैसे अगर हम नेपियर्स बोन्स की बात करें एबेकस, वहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। यहाँ पर पैस्कलाइन में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं था। इट वाज इन्वेंटेड इन 1642 बाय ब्लेस पास्कल। अगेन इसको इम्प्रूव किया गोटफ्राइड वॉन लेबनिज ने, जो आपकी आगे स्क्वायर रूट्स तक परफॉर्म करने में यूज़फुल रहा है। सो बेसिकली हमने एडिशन देख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया है, हमने आपके मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न भी देख लिया, उसके बाद हम अब स्क्वायर रूट तक आ चुके हैं।
Next is punch card. The punch cards were invented in 1820 and Joseph Jacquard invented it. So basically punch card होते क्या है कि यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रखते हैं. Now सीरीज ऑफ पंच कार्ड क्या करेगी, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रखेंगे जो पर्टिकुलर डिटेल देती है. ये आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह जो होते हैं आपके बेसिकली उनकी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए पंच कार्ड्स को यूज़ किया गया था. बट अगेन यहाँ पर मेमोरी काइंड ऑफ आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ यहाँ पर, एंड पंच कार्ड्स फॉर द नेक्स्ट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटर. नेक्स्ट वाज द एनालिटिकल इंजन. बेसिकली इट वाज यू कैन से इसकी जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस थी, जो भी आपकी इसकी कंप्लीटली इट वाज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन दैट आर लाइक ओवर मॉडर्न कंप्यूटर. सो इसको हम मॉडर्न कंप्यूटर की प्राइमरी स्टेज कह सकते हैं. इसी के साथ इसको इन्वेंट किसने किया है? इट वाज इन्वेंटेड इन 1833 बाय चार्ल्स बेबेज. इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि उन्हीं की इस डिवाइस दैट इज एनालिटिकल इंजन की हेल्प से हमने आज चेंजेस लाते हुए हम आज मॉडर्न कंप्यूटर तक पहुंचे हैं. यहाँ पर एनालिटिकल इंजन कैन परफॉर्म simple calculation, algebraic expressions. Basically now we have moved from the addition, subtraction, then multiplication, division, then the square roots. Now हम simple calculation करते हैं, algebraic expressions तक को solve कर सकते हैं. यहाँ पर analytical engine has been divided into 3 parts, that is input, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइस. नाउ इनपुट जो हम डाटा देते हैं, लेट्स सपोज अगर हमें 2+2 करना है, सो 2+2 ये हमारा इनपुट है. ओके. नाउ आउटपुट जो उसका रिजल्ट निकलता है, जैसे कि 4 आपका रिजल्ट निकलेगा 2+2 का, सो दैट इज वो आपका आउटपुट होगा. अब मेमोरी डिवाइस इस परफॉर्मेंस को, इस पूरे प्रोसेस को अगर हमें कहीं पे स्टोर करना है, सो बेसिकली उसको हम मेमोरी डिवाइस का वहाँ पर यूज़ करते हैं. नाउ द बेसिक एलिमेंट्स आर द मॉडर्न कंप्यूटर, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं. दैट इज वाई एनालिटिकल इंजन के इन्वेंटर को, दैट इज चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. टैबुलेटिंग मशीन. टैबुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड इन 1887 एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर हार्मन होलरिथ. नाउ हार्मन होलरिथ बेसिकली डिवाइस आपकी बनाई थी विच वाज बेस्ड ऑन द पंच कार्ड. तो पंच कार्ड बेसिकली आपके इन्फॉर्मेशन का एक सीक्वेंस रखने के लिए थी. सो अगर हम उसको पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एक ऐसी डिवाइस बना सकते थे जो कंप्लीटली हमारा एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा या लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्पफुल थी. नाउ व्हाई द डॉक्टर हार्मन होलरिथ इन्वेंटेड टैबुलेटिंग मशीन? नाउ हियर द he developed it for the US census, that is United States of America में जो सेंसस हुआ था, जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, हाउ मेनी मेल्स आर देयर, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, हाउ मेनी पीपल ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट आर देयर, हाउ मेनी पीपल्स हैव दैट मच ऑफ इनकम, एंड वो जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो भी होती है, तो वो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन उनको रखनी थी. और वो इन्फॉर्मेशन रखने के लिए ही नीड्स अ डिवाइस जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आपका सेफली स्टोरेज कर सकें और उसको हम ईजिली आपका देख भी सकें. सो नाउ ही इन्वेंटेड टैबुलेटिंग मशीन इन 1887. Okay, the next is Mark 1. Mark 1 was invented in 1944 and it was invented by IBM and Harvard University, and it was basically our first digital computer. Now the digital computer where आपका यहाँ पे जो interference होगा, it is digitalized completely, and now it is electromechanical device. It works on the electricity. The other जो अभी तक हमने देखे थे computers, they perform by the mechanical process, और they perform basically आपका यहाँ पे human involvement रहेगा आपका, चाहे वो आपका अगर ज़्यादा ना हो पर एटलीस्ट somehow होगा. But now Mark 1 के जो आपके रनिंग प्रोसेस था, it was electromechanical device. It can perform addition, subtraction and multiplication etc. और ये आपका फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर था. So now the process जो भी होगा, it was all automatic. Next, ENIAC और वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ये आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. नाउ इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है आपका विच रन्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, एंड द इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है विच हैज़ बेसिकली अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, लाइक आईसीज बेसिकली आपकी, या फिर ट्रांजिस्टर आईसीज तो आपके बाद के स्टेजेस थे, बट आपका एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हो, वायर्स हो, बहुत सारा आपका प्रोसेस हो. सो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के थ्रू ENIAC को डेवलप किया गया, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय जे प्रॉस्पर एक्रेट एंड जॉन डब्ल्यू मैकली एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इन 1946. ओके. नाउ इट हैड अ स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000. मतलब अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो क्या थी हमारी मार्क 1 से इसका 1000 टाइम जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड थी वो इम्प्रूव हो गई. सो बेसिकली हमने यहाँ पर ENIAC के साथ अपनी स्पीड में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया था, और इट वॉज इन्वेंटेड बाय जे प्रॉस्पर एक्रेट एंड जॉन डब्ल्यू मैकली.
ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट इज यूनिवेक. यूनिवेक को हम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कह सकते हैं. इट वाज डेवलप्ड बाय एक्रेट मैकॉली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन. इट वाज अ जॉइंट वेंचर बाय आपके एक्रेट एंड मैकॉली, दैट इज जे प्रेस्पर एक्रेट और जॉन मैकॉली ने एक जॉइंट वेंचर बनाया था जिसको इन्होंने एक्रेट मैकॉली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन कहा था. और यहाँ पर इन्होंने इनिएक को ही डेवलप किया था. बेसिकली इनिएक में बहुत सारे चेंजेस किए थे जिसको इन्होंने यूनिवेक का नाम दिया. ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. अभी हमने बेसिक हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर पढ़ा है. इसी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर हम कंप्यूटर को डिटेल से समझेंगे. टिल देन स्टे ट्यून इन द ओरिजिन क्लासेस. बाकी सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. डिफरेंट लेक्चर्स फॉर डिफरेंट क्लास फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट. प्लीज़ स्टे ट्यून, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डू शेयर. थैंक यू. हेलो एंड नमस्कार.